सारी से ही दुखी है। यानी कष्ट सबको है, परेशानी सबको है, सुख किसी को नहीं। तुम अपनी परेशानी किसी को बताना भैया हम बड़ा दुखी हैं, अब तुम अपनी बता नहीं पाओगे तब तक वो हजारों परेशानियां करवा देगा। भैया हम क्या करें, हम तो सही बड़े दुखी हैं। एक कवि ये कल्पना करता है दुनिया में कि आज के संसार में कोई न सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। देखो, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। हर दुख से होता बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी उसे झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। फिर उन्होंने आज के जमाने की एक बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, सर के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेकी बूढ़े की दवाई मारी गई, आई बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत जो हर ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। वो आदमी दुखी क्यों है? बोले आदमी दुखी इसलिए है, आज के जमाने में आदमी के पास ना काम की कमी है, ना दाम की कमी है, केवल सिर्फ आदमी के मन में शांति नहीं है। देखा होगा आपने, जो आदमी झोपड़ी में रहता है वो मन में ये सोचता है कि भगवान एक पक्का कमरा बन जाता तो ठीक रहता, और जब पक्का कमरा बन जाए तो मन में ये सोचता है अब एक कमरा में गुजर नहीं हो रही, दूसरा बन जाता तो बढ़िया रहता, और जब दूसरा बन जाए तब ये सोचता है इसका बरामदा बन जाता तो ठीक रहता, और जब बरामदा बन जाए तब ये सोचता है अब इसमें प्लास्टर हो जाता तो बढ़िया रहता, और जब प्लास्टर हो जाए तब ये सोचता है कि बाउंड्री हो जाती थोड़ी सी, एक बढ़िया सा गेट चढ़ जाता और पत्थर नीचे घुस जाता तो ठीक रहता। यानी पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, और इसीलिए आदमी दुखी है। तो उत्तानपाद दुखी क्यों थे? बोले उत्तानपाद दुखी इसलिए थे, सब कुछ होने के बाद इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए महाराज दुखी हुए। और हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती है। कोई भी चीज, जैसे तुम सब्जी बना खूब बढ़िया, घी डालो, मसाला डालो, सब कुछ डालो, और बाद में उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तो पन खाई, और बालू को मैल रुके है कबहूना, और बिना परहेज की कहा दवाई, और बोघर कदम न पनप सके, और जमे बाल कछोर और चटोर लुगाई,
और बेनीच महापापी और जो झूठी बात पे दे गवाही। दुखी हुए। एक दिन पत्नी रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा परेशान। क्यों? तो अपने मन की बात अपने पति से वो पत्नी कहती, ए भगवान सुनो, तो भरी आंखें नमी नीर अब बंधे नाई धीर रोई गई रानी, और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदला। बोली महाराज अब का करे कि के सुना है मन की कहानी। अब इतनी कही के रोने लगी महारानी, कहा करे कि जाएगी नहीं सुनाई मन की कहानी लगी कहानी। अब इतनी कही के रोने लगी महारानी लगी महारानी। ए प्रभु इसी बात की चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, रोटी तक नहीं पाती है सब। मेरे में रोटी तक नहीं आती है और पानी गर्म खाती है। पत्नी ने अपने मन की बात अपने पति से कही, हे प्रभु समाज में बड़ा हंसी हो रही है, बड़ा बदनामी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे बांझ कह रही है, इस बात से हम बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी। तो उत्तानपाद पत्नी को समझाते हुए बोले, देखो महारानी घर में लड़का देना, घर में लड़का देना और न देना और दे करके भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अगर लड़का होता फिर भी मर जाता तो क्या होता? इसलिए चिंता करना, बिना मतलब में आंसू बहाना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि चिंता करने से आदमी का दुख नहीं, सिर्फ आदमी की उम्र कम होती। चिंता और चिता, चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, नष्ट दोनों ही करते हैं। और बोले मेरी बात सुनो, समझो कि चिंता बड़ी चिता से है, और जो नर को निर्जीव बनाती है। चिंता करोगी तो मरोगी, क्योंकि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते हैं। इसलिए बात सुनो, समझो। मैं निर्बल हूँ तुम बाज सही, ये केवल मन का ही क्यों सुत देना ना देना लेना, वो ये लीलाधर की लीला है।
करिए महारानी, क्योंकि दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। तो पत्नी उत्तर देती है, महाराज एक बात कहें क्या? चलो हमारे कुछ न हुआ तो आप एक काम करो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। वो जो आप विवाह दूसरा करोगे, मेरी सौती घर में आएगी तो हो सकता है उसके कुछ हो जाए, तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। आप अपना विवाह कर लो। और जो ये शब्द महाराज ने सुने, खूब ताली मार के हंसे। अब हम समझ पाए कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। बुद्धि खराब, पागल हो गई, क्या कह रही हो? शादी दुनिया भर में हर औरत ये कहती है कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है। और तुम मुझसे ये करी कि शादी, पागल हो? अगर मैंने शादी कर ली तो घर की आबादी तो हो सकती है, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि लोग कहते हैं मौत गलत होती है, लेकिन मैं कहता हूं मौत गलत नहीं है, सौत ज्यादा गलत है। मौत का काम होता है जीवन में एक बार आना, और जितनी झंझटें, जितनी बीमारी एक ही बार साफ करना। और सौत का काम होता है कदम कदम पे कष्ट देना, कदम कदम पे दुख देना। इसलिए जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा गलत होता है। तो पत्नी आंखों से आंसू बहाती हुई बोली, महाराज शादी अगर आप करेंगे, सौतें आएगी, हमसे थोड़ी रुष्ट नाराज रहेगी, तो एक पुत्र की खातिर ये भी दुख उठा लूंगी प्रभु, लेकिन शादी कर लीजिए। क्योंकि आपको एक बात नहीं पता है महाराज। क्या? तो बोली,